तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे यान के नॉलेज सी में आ जाता है ये जो फैमिली का जो भाई कैंडिडेट था वो आते पूछते ही तेरे नॉलेज से कमाल का तूने कैसे कर लिया मुझे बता। जो सुनते यहाँ पे यान के बोलता अच्छा भाई बिना मेरे परमिशन का तुमने भाई मेरे नॉलेज सी में यहाँ पे एंट्री मार दी। ये सारा सवाल यहाँ पे पूछने के लिए वाकई में मुझे तो यहाँ पे लगता नहीं है, मुझे तो लगता भी आपने देखा यस भाई जो एल्डर्स लोग के बीच हुआ जो मेरे बंदे बुढ़ाओं के बीच में मुकाबला चल हुआ उसमें भाई आप यहाँ पे कुत्ते की मौत हारे हो। तो आपने सोचा क्यों ना भाई मेरे नॉलेज सी में यहाँ पे आते हैं और आते हैं यहाँ पे भाई सीधे खत्म कर देते हैं। मतलब भाई कुछ ना कुछ ऐसा चाल चलते हैं नॉलेज सी में आकर। जो सुनते हैं ना एल्डर कहता है नहीं यार ऐसी कोई बात नहीं भाई हम इतने भी यहाँ पे हरामी नहीं है। क्या ना जैसे यहाँ पे आया मैं देखा यस मैं तेरा नॉलेज यहाँ पे कमाल का तो मुझे थोड़ी सी क्यूरियोसिटी हो गई इसलिए मैंने यहाँ पे पूछने की कोशिश की। तुझे नहीं बताना मत बता, मैं भी भाई कोई ऐसा वैसा बंदा नहीं हूँ, ग्रैंड एल्डर हूँ भाई अपनी ये फैमिली का। तो मैं भी आज नहीं तो कल यहाँ पे पता कर लूंगा। और रही बात सामने से भाई मैं तेरे नॉलेज सी में यहाँ पे क्या करने आया था, तो मैं तेरे नॉलेज सी में भाई कुछ सीक्रेट वगैरह पता करने आया था तेरा। जो सुनते यहाँ पे यान के बोलता अच्छा मेरा सीक्रेट पक्का ये ना कि हाँ भी मेरा कल्टीवेशन कितना फटाफट इंप्रूव कैसे होता है और मेरे आसपास वाले बंदों का भी कल्टीवेशन काफी फटाफट इंप्रूव होता है, यही सीक्रेट आप यहाँ पे पता करने आए थे ना। जो सुनते ये कहते यस 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 हम वाकई में यही सीक्रेट यहाँ पे पता करने आए थे। सामने से तेरी जो फैमिली ने यंग फैमिली बेसिक तुझे यहाँ पे सपोर्ट नहीं करी और लोग सामने से तेरे खिलाफ जाके तुझे वाकई में जान से नहीं मानना चाहते, बस ये चाहते कि हाँ पे तू उनके साथ चल अपना जो ये जो फालतू काम तू करना है इवल स्किल वो सब यहाँ पे छोड़ दे। तो सामने में सोचे क्यों ना भाई तेरी यंग फैमिली के साथ आ जाते और लगे पहले तेरे जो सीक्रेट है भाई उसके बारे में पता कर लेते ताकि हमारे यहाँ पे कुछ ना कुछ फायदा हो जाए। तो हम अपना फायदा निकालने के लिए रात को भाई यहाँ पे आ तो चुके थे लेकिन देखो भाई सामने से हमारा कुछ फायदा वगैरह हो ही नहीं रहा, तो ऐसे कैसे हम यहाँ पे छोड़ देंगे। इसलिए तेरे नॉलेज में घुसा कि यहाँ पे मिल जाए कुछ ना कुछ तो मजा ही आ जाएगा। जो सुनते यानी कि बोलता अच्छा तो ऐसी बात है, बाकी सातों फैमिली का ये विचार है। जो सुनते ये कहता हाँ स्टार्टिंग में तो हमारा प्लान ऐसा ही था लेकिन जैसे तेरे नॉलेज सी में आया ना भाई मुझे यहाँ पे उससे भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज मालूम चली है। सामने से आई डोंट नो इसको क्या इंटरेस्टिंग चीज मालूम चला है, सामने से कुछ बताता भी नहीं। यान कैसे पूछता कि हाँ भी मुझे ये बता दे सामने से जो कल्टीवेशन है ना छठे स्टेज के ऊपर जाने के बाद ना कैसे यहाँ पे इंप्रूव किया जाए इसके बारे में तुझे पक्का यहाँ पे आइडिया रहेगा। जो सुनते यान के बोलता है इंटरेस्टिंग तो आपका भी ये जानना है। सामने से तो आपको आइडिया लग चुका भाई यहाँ पे डेमोनिक स्किल इविल एनर्जी भाई यही सब मैं सामने से यहाँ पे यूज करता हूँ। तो स्टार्टिंग में तो भाई इविल डेमोनिक मत कर बर्बाद कर देंगे ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन सामने से आप यहाँ पे मांग रहे हो बेशम जैसे कि भाई मेरा कोई भी टेक्निक रहेगा भाई इविल से रिलेटेड रहेगा तो वाकई में आप मतलब मांग रहे हो। जो सुनते कहता ऑफ कोर्स मैं यहाँ पे मांग रहा हूँ, यहाँ पे वाकई में कोई फर्क नहीं पड़ता कि इविल स्किल रहे या फिर कोई सा भी यहाँ पे स्किल रहे, जब तक इससे फैमिली की भलाई हो रही है ना तो सामने से भाई ये अच्छा हो गया। जो सुनते यहाँ पे यान के बोलता अच्छा भाई आपको स्टार्टिंग से यही आइडिया था, मुझे भी यही लगता है कि हाँ भाई जिससे तुम्हारा फायदा हो रहा है ना और दूसरे किसी का नुकसान नहीं हो रहा तो भले यहाँ पे इविल रहे या फिर अच्छा रहे कोई नुकसान नहीं होता। ये बात मैं मान के इविल स्किल की प्रैक्टिस करता था लेकिन आप लोग एल्डर्स मानने को तैयार नहीं थे, लेकिन आपको वाकई में आइडिया था कि हाँ भाई इविल स्किल से कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता जब तक नुकसान हो जाए, लेकिन तो भी यहाँ पे नाटक करते रहे भाई सामने आके आपने कभी कुछ बोला नहीं। जो सुनते कहता भाई जिसकी औकात रहती है भाई उसकी यहाँ पे ज़्यादा चलती है। सामने से मैं ये कहना चाहता हूँ हमने तेरा सपोर्ट इसलिए नहीं किया कि भाई सामने से तू यहाँ पे वीक है बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। सामने से भाई मान ली कि हाँ भाई तू मेरे पे रहता सामने से कोई भी तुझे यहाँ पे उंगली करने जाता नहीं, तेरे बारे में कुछ सुनता ही नहीं, लेकिन भाई देख हमने तुझे आके उंगली किया यानी तो भाई तू इतना स्पेशल नहीं है। जो सुनते यहाँ पे यान के बोलते यस तो यही मेन रीजन था कि भाई मैं कमज़ोर हूँ। जो सुनते ना एल्डर कहते यस एक्जैक्टली मानते हैं भाई तू यहाँ पे ना यंग फैमिली का यंग लोड आता है और जो भी यंग लोड्स है ना अभी के जनरेशन में उनमें तो बहुत ज़्यादा स्पेशल, लेकिन हमारे सामने वाकई में तेरी यहाँ पे कोई औकात नहीं है। जो सुन के यान के बोलते यस आपने यहाँ पे ठीक बोला, आपके सामने वाकई में मेरी कोई औकात नहीं है, लेकिन देखिए मैं यहाँ पे वादा करता हूँ एक टाइम ऐसा आएगा जब मेरी औकात है ना आपसे यहाँ पे हजारों गुना ज़्यादा रहेगी, उसके बाद सामने से भाई मैं आपको चीड़ी जैसा यहाँ पे मसल के रख दूंगा। जो सुनता है ये फैमिली का लीडर बोलता है एल्डर बोलता है कि ना भाई देखो ऐसा दिन शायद यहाँ पे कभी भी आने वाला नहीं है। अगर सामने से तुमने मुझे यहाँ पे डिस्कवर नहीं किया रहता मतलब मुझे ढूंढना होता तो उसके बाद से भाई तुम यहाँ पे शायद ऐसा कुछ कर पाते, लेकिन भाई तुमने मुझे अपने नॉलेज से मैं यहाँ पे ढूंढ लिया। तुम्हें वाकई में क्या लगता है मैं तुझे यहाँ पे सेफ छोड़ दूंगा। जो सुन के यान के बोलते एक सेकंड तुम्हारा कहने का यहाँ पे क्या मतलब है कि मतलब तू मुझे यहाँ पे जान से मार देगा। जो सुनता है एल्डर कहता ना यार तुझे जान से नहीं मारूंगा, अगर तुझे जान से मार दिया तो मुझे भाई वो एविल स्किल नहीं मिलेगा जिससे भाई मैं खुद का यहाँ पे पावर बढ़ा सकता हूँ, इसलिए मैं तुझे यहाँ पे जान से मारने वाला बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं तुझे यहाँ पे क्या करूँगा भाई कंट्रोल करूँगा और ऐसा यहाँ पे बिल्कुल भी मत सोच के भाई तू यहाँ से निकल जाएगा। मैंने तेरा नॉलेज यहाँ पे सील कर दिया है जिसके बाद से वाकई में तू यहाँ से निकल नहीं पाएगा। और एल्डर को ऐसा लगता है भाई जो भी स्किल है ना शायद भाई उसके साथ जो आत्मा है ना आत्मा के पास भाई वही मेन इविल बंदा है ना। तो यहाँ पे यान के कहते एक समय आपको क्या लगा था वाकई में मतलब यहाँ से
निकल नहीं पाऊंगा, मेरी मर्जी मैं निकल सकता हूँ। और आपको ये किसने बोला कि भाई मैं निकलना चाहूँगा? ध्यान दीजिए भाई, ये किसका नॉलेज है? ये मेरा नॉलेज है, यानी इस पूरे एरिया का बाप आपू ने। और सामने से यान के जो नॉलेज में पानी वानी उसने जो तैयार करके रखा था उसके जरिए भाई भवन ने तैयार करता है, और सामने से भी हमला कर देता है इसकी ओर भाई, लीडर की ओर, एल्डर की ओर भाई, एल्डर की ओर। तो सामने से जो एल्डर है ना अपना शील्ड यहाँ पे ऑन कर लेता है और खुद की यहाँ पे प्रोटेक्शन कर लेता है। कहता है नाइस नाइस, मानना पड़ेगा तेरा सॉल स्किल यहाँ पे वाकई में काफी कमाल का है, लेकिन तो भी भाई तेरे बीच में मेरे बीच में भाई बहुत ज्यादा पावर है यहाँ पे, तेरा ये सब यहाँ पे कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। यहाँ पे यान का भी नोटिस करता है यस भाई वाकई में कुछ तो बिगाड़ तो नहीं पा रहा हूँ। और सामने यहाँ पे जो एल्डर्स लोग हैं ना भाई, मतलब बुढ़ा हुआ एल्डर्स लोग के बीच मुकाबला चल हुए, तो सारे बंदों ध्यान वहाँ पे जा चुका है। मेरे नॉलेज से में ऐसा वैसा हो रहा है, उनके यहाँ पे बिल्कुल भी आइडिया नहीं पड़ा, ताकि अगर उनको आइडिया पड़ा तो भाई मुझे बचाने की कोशिश तो करते हैं, सामने से मुझे कुछ करना पड़ेगा, वरना वाकई में यहाँ का मामला हाथ से गया। इसने भाई मुझे हरा दिया तो हो सकता है मेरे बॉडी पे कंट्रोल पाले, जो मैं बिल्कुल भी होने दे नहीं सकता। तो सामने से फिर से अपना पावर बढ़ाता है, पानी का हमला और बढ़ाता है, और इस चिड़िया वगैरह को लेकर हमला कर देता है। इसके बाद से बुढ़ा भी अपने प्रोटेक्शन उसका जो शील्ड है ना, शील्ड की पावर यहाँ पे और भी बढ़ा लेता है, और तैयार तले भाई साले मैंने भी और पावर बढ़ा लिया। हिम्मत तो उखाड़ के दिखा, यान के देखता हूँ माय गॉड भाई इसका भी सॉल स्किल ना है मेरे नॉलेज में, तो भी इसका पावर इतना ज्यादा है। अगर इसके नॉलेज में मुकाबला करता तो वाकई में इसके सामने में टिक नहीं पाता, लेकिन मुझे भी हारना नहीं है। यहाँ पे काम ही हमें जैसा अटैक तैयार करता है, लेकिन इससे भी कोई लेजर बीम का अटैक नहीं निकलता, बल्कि एक जोरदार यहाँ पे चाकू या फिर तलवार जैसे वेपन निकलता है, सामने से हो जाके एल्डर को लगने रहता। तो एल्डर फिर से अपना स्ट्रिंग जैसा कुछ यहाँ पे भाई शील्ड ऑन कर लेता है, धागे जैसा, और उससे यहाँ पे तलवार को रोक देता है। सामने से यान कैसे भी कहता है चल भाई अब हार मान जा भाई, इतनी मेहनत काहे को कर रहा है, इतनी मेहनत कर कुछ नहीं होगा, हार मान जा, चुपचाप तुझे पकड़ के बाहर लेके जाऊंगा, वरना भाई तेरी हाथ यहाँ पे खराब हो सकती है। मैं पहले भी तेरी बैंड बजा सकता था, लेकिन ये वजह कि भाई मुझे बैंड नहीं बजाना, तुझे बाकी कंट्रोल करना है। जो सुनते यान के बोलता चुपचाप यहाँ पे नाटक बंद करो, तुम ऐसा कुछ कर नहीं सकता, अगर तुम कर सकते थे ना तो स्टार्टिंग से यहाँ पे करते हैं। उसके बाद से सामने से यहाँ पे भाई तलवार अपना वापस यान के बुला लेता है, और तलवार अपने हाथ में लेके अपने पूरे पाव के साथ ना अब उसके ओर हमला करने का बढ़ता है। तो सामने से यहाँ पे वो बुढ़ाऊ चिल्लाता है एल्डर के, अबे साले तू क्या कर रहा है, पसली आके मेरे ऊपर अटैक कर रहा है, हमारे यहाँ पे सॉल फैंटम कुछ हो जाएगा ना तो हमारे रियल बॉडी को भी नुकसान पहुंचेगा। सॉल फैंटम यानी कि जो नकली बॉडी जिसके जरिए नॉलेज में, रियल बॉडी वो तो अभी भाई पृथ्वी पर है, मतलब उनकी दुनिया में, लेकिन ये तो भाई उनका माइंड के बीच में भाई पूरा मुकाबला चलू ना, तो कहते कि हमारे सॉल फैंटम कुछ होना नहीं चाहिए, वरना भाई दिक्कत हो जाएगा। जो सुनते यहाँ निकलते चल भाड़ में जाओ, उसके पास आता है, उसका स्टिंग जैसा जो भी था ना शील्ड उसे तोड़ के यहाँ पे खत्म कर देता है। उसके बाद बुढ़ाऊ से कहता है बुढ़ाऊ कैसे हो, बुढ़ाऊ भागने की यहाँ पे कोशिश करता है, तो सामने से चक्कू से भाई, चक्कू से नहीं भाई मछली वछली है ना, अब जो पानी के अंदर भाई फेंक के हमला करता है, तो उसे यहाँ पे डॉज करते करते भागता है। उसके बाद से हमले पे हमला, हमले पे हमला, हमले पे हमला किया जा रहा है, और बुढ़ाऊ सारे हमलों को पूरी तरीके से डॉज करने की कोशिश कर रहा है। यान के यहाँ पे हंसते हंसते कहते हैं कि क्या हुआ बुढ़ाऊ, अभी तो थोड़े देर समय पहले भाई मुझे यहाँ पे डरा रहे थे, धमकी दे रहे थे, ऐसी शिवर दिखा रहे थे कि हाँ भाई तुझे कंट्रोल करके रख दूंगा, अभी क्या होगा भाई, अभी तो डरपोक जैसा आप यहाँ पे भाग रहे हो। बुढ़ाऊ आगे आगे भागता है, उसका नॉलेज सी यहाँ पे भाई लोटस पर बताओ 5 कलर है लोटस, जो यहाँ पे मेन इसका जो नॉलेज है ना उसका यहाँ पे स्पेशल आइटम है, हमें मालूम है ये लोटस पहले इसको यान का मिला था। तो हमें बुढ़ाऊ स्टार्टिंग में नोटिस किया तो उसने बताया ना अभी मुझे यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज मालूम चला है, वो इंटरेस्टिंग चीज और कुछ नहीं बल्कि यही लोटस था। सामने से देखते समझ आते कि यहाँ पे स्पेशल टाइप का लोटस है, जिससे बंदे का सॉल पावर यहाँ पे बढ़ता, तभी तो भाई यान का सॉल पावर इतना ज्यादा है, और इतना अच्छा भाई नॉलेज यहाँ पे बना लिया। तो सामने से मुझे कोई भी यहाँ पे इविल स्किल या डेमोनिक एनर्जी नहीं चाहिए जिससे अपना लेवल अप कर सकूं, मुझे ये भी मिल जाएगा तो भाई मजा आ जाएगा। सामने से ना जाता है उस लोटस के पास है, और जाते यहाँ पे चिल्लाता है देखा यान का, और जो लोटस है ना उसके आसपास अपना जो स्ट्रिंग जैसा शील्ड था ना पूरा ऑन कर लेता है। और यान कैसे कहता है साले तुझे यहाँ पे क्या लग रहा था, वाकई में भाई मतलब मेरी तेरे सामने फटी थी और मैं तुझसे डर के मारे भाग रहा था, ऐसा कभी था नहीं, जानबूझ के मैं भाग भाग के इसके पास आने का कोशिश कर रहा था। और देख तुझे वाकई में यहाँ पे आइडिया भी नहीं गया, यहाँ पे यान का भी देखता शील्ड भाई, तो वाकई मेरा 5 कलर लोटस के पास से चला गया, वो उसको कुछ कर देगा तो भाई मेरा बैंड बजेगा, इस कमीनू को यहाँ पे रोकना पड़ेगा। सामने से ये कहता भाई अब तुम्हारा क्या होगा, तुम नहीं बचोगे, यान कहे तुम तो गए। लेकिन तभी इसका जो स्टिंग वाला था ना भाई शील्ड अपने आप ऐसा भाई हटने लगता है, कोई अजीब सी प्रेशर उसमें बढ़ता है। यान का भी कंफ्यूज करे बीसी यहाँ पे क्या हो रहा है, सामने से बुढ़ा एल्डर भी कंफ्यूज कि हाँ बीसी वाकई में क्या हो रहा है भाई, ये अजीब सा प्रेशर कहाँ से आ रहा है। पीछे लोटस के ऊपर उसने जो शील्ड बनाया था पूरा खत्म, और लोटस के अंदर से भाई यहाँ पे निकलता है आग, वही बंद जैसा आग जो कि इसे सामने से भाई मिला था याद है बुक के अंदर से। तो यहाँ पे आता है सामने से, यहाँ पे यान का भी समझ नहीं आ रहा, और उसको यहाँ पे तकलीफ होती है पूरे एल्डर को, जो सच लाते कह रही यार यहाँ पे चल क्या रहा है। यान का भी कंफ्यूज कि हाँ भी मुझे भी यहाँ पे कोई आइडिया नहीं है। फिर वो जो आग जैसी चीज थी यहाँ पे बंद था, फिर अपना आँख यहाँ पे खोलता है, अब कंप्लीटली यहाँ पे आँख जैसा देखने पे लग रहा है। यहाँ पे यान का भी देखता है, सामने से जो एल्डर वो भी देखता है भाई ये तो एक आँख है, ये किसकी आँख है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। देखते हैं किसकी आँख है, ये वाकई में किसी बंदे की आँख नहीं, एक टाइप का बोल सकते हैं, ये भी कोई आर्टिफैक्ट शायद हो सकता है, या कोई जीविंग आइटम होगा जैसे अपने आत्मा जैसा लिविंग आइटम। तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, क्योंकि ये तो चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है।